बात ट्रिपल तलाक का हो और स्टूडियो के अंदर हो तो कैसा लगेगा। आप जो पीछे अंधेरा गुप देख रहे हैं, ये मेरे घर के सामने का ही अंधेरा है। काफी सारा पेड़ हमने लगाया बोलकर अंधेरा है, और ये अंधेरा है सुबह का अंधेरा। सुबह हमारे देश में कभी होगा नहीं, क्योंकि हमारे देश का जो हायरार्की है, जो सिस्टम है, ऊपर के लेवल के लोग करप्ट होने के कारण महाभारत से, आपको अगर द्रौपदी का चिरहरण का केस याद हो तो वो सबके पास गई थी। तब के सबसे सॉलिड वीर सब लोग उधर प्रेजेंट थे, जो अभी हम लोग सोचते हैं पार्लियामेंट से होगा। तो पार्लियामेंट का डिबेट देखने के बाद भी हमारे देश की सीपीएम जो सोचता है कि हम लोग गवर्नमेंट को सिर्फ कंप्लेन करेंगे और हमारा देश में चेंज आ जाएगा, तो इनसे बड़े गुजरात का जो वो एनिमल है जिसे और इंडिया में नहीं मिलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है हमारे देश का, जो एसी ऑफिस में बैठकर पार्लियामेंट में बैठकर लॉ बनाना, वो एक्चुअली में वो लॉ जो हुआ वो इम्प्लीमेंट होने के बाद उसका इफेक्ट क्या रहा वो लेकर कोई भी बॉदर्ड नहीं है हमारे देश में। इसीलिए बिहार से जब आईएएस आईपीएस ऑफिसर निकलते हैं, उस देश में उस राज्य में कोई चेंज नहीं आता है, और ये लेके सीरियसली कोई सोचता भी नहीं है कि हमारा देश का नागरिक भी कुछ चेंज कर पाएगा। तो ट्रिपल तलाक लेकर हम स्टडी कर रहे थे। 2019 में जब ये लॉ इनैक्ट हुआ, मुस्लिम वुमेन लोग के लिए ये सोचा गया कि मुस्लिम वुमेन लोग को बीजेपी बहुत बड़ा बेनिफिट लाके देने वाला है। हमारे देश में दो तरीके का बेनिफिट होता है। देखिएगा, जितना भी कमीशन बेस्ड काम होता है हमारे देश का गवर्नमेंट बहुत बढ़िया से करता है, क्योंकि उनको कमीशन इनकम करना होता है। आज हमारे देश का बीजेपी गवर्नमेंट जहां जहां से कमीशन अर्निंग हो वो इतना सुंदर कर रहे हैं। और अगर रियलिटी का बात हो, जो ह्यूमन इंडेक्स का उन्नति का बात हो, तो उनको जीरो भी नहीं दिया जाएगा, माइनस में रखा जाएगा। तो रियलिटी क्या है, 2019 के बाद और 2024 तक सिर्फ 1300 केसेस ही आए हैं, और पहले की तरफ जो भी सर्ज आया था ये लॉ होने के बाद ये केसेस कम गया। तो हमने बीबीसी का रिपोर्ट खोला, तो उधर एक केस स्टडी होने के बाद देखा गया, जो मुस्लिम मेन जिनको 3 साल का सजा भी हो सकता है इस लॉ के पास होने के बाद, उन्होंने ज्यादा ट्रिपल तलाक देना शुरू कर दिया। तो लॉ एक्चुअली है क्या? लॉ होता है पार्लियामेंट से पास हो या सुप्रीम कोर्ट पास करे, बट उसको 140 करोड़ जनता के लिए इंप्लीमेंट करना एक सहज बात नहीं है। आज हमारे देश के लोग अपना दिमाग ठोकते रहे, कपाल ठोकते रहे सुप्रीम कोर्ट के पास कि अब की बार का चुनाव आप ईवीएम छोड़कर बैलेट से करवा दो। मणिपुर में ऐसा ऐसा वोट हुआ है कि 105% तक वोट हो गया है। ये है हमारा इंडिया। यहाँ का लॉ को मालूम नहीं है हमारा देश का हाल क्या है। ये जो पीछे अंधेरा देख रहे हैं, यही है हमारे देश का लॉ। इस देश के नागरिक का जब तक जागरण नहीं होगा तब तक हमारे देश में कुछ नहीं होगा। अब हम आपको मेरा ऑडियो रिपोर्ट सुना रहे हैं बीबीसी का। ये रिपोर्ट के बाद मैंने हमने खत्म किया और बीबीसी का रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन में आना शुरू होगा। सो आई एम थैंकफुल टू बीबीसी फॉर मेकिंग दिस रिपोर्ट, द रियलिटी ऑफ इंडिया। एक लॉ पास होने के बाद हमारे देश के जो लोग न्यूज बनाते हैं वो लोग रिसर्च करते हैं, तो ये रिसर्च वर्क का काम है। रियलिटी है कि डिवोर्स बढ़ गया है, ट्रिपल तलाक बढ़ गया है। और आई एम थैंकफुल टू कैपिलॉट। हमको कोई क्वेश्चन रहता है तो उधर टाइप करते हैं और वो लोग उत्तर देते हैं, जो अभी हम आपको स्क्रीन में दिखाएंगे। वेलकम टू भावना मुख। जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। I am not interested in any political party or any political person in India, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। 1947 के बाद नेहरू जी का हाथ पकड़कर और थोड़े बहुत आदमी का हाथ पकड़कर जो इंडिया प्रोग्रेस किया, वहीं पर आके वो खत्म हो गया। उसके बाद इसको मैनिपुलेशन करके देश का कबाड़ा निकाला जा रहा है, एंड बीजेपी फोर फ्रंट में है कि आप
आपको कैसे खत्म किया जाए। इसलिए हर चीज का दाम बढ़ने के बाद भी वो हैप्पीली बोलते हैं देश का उन्नति हो रहा है। टैक्स का कलेक्शन ज्यादा होने का मतलब है हर चीज का दाम बढ़ा दिया गया हो या सच में बिजनेस इंप्रूव कर रहा हो। बट हमारे देश में बिजनेस डाउन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट डाउन हो रहा है, गवर्नमेंट का ऑफिसेस बंद हो रहा है और प्राइवेट के हाथ में जा रहा है। ये देश का उन्नति संभव ही नहीं है अंडर बीजेपी। और इसके बाद क्या होगा अगर नागरिक का जागरण नहीं हो तो भारतवर्ष, ये जो अंधकार आप देख रहे हैं, यहीं पर ही पड़ा रहेगा। नागरिक का उत्थान जिस दिन होगा उस दिन असली डेमोक्रेसी आएगा। उसके पहले भी और उसके बाद भी सिर्फ अंधेरा ही भारतवर्ष का भाग्य है। इधर दुर्भाग्य कुछ नहीं है, आप अपने संतान के लिए दुर्भाग्य लिख रहे हैं। जब तक आपका पाड़ा यूनाइट नहीं होता है, वो अपना कोऑपरेटिव नहीं खोलता है, उसी कोऑपरेटिव के माध्यम में अगर वो खुद को नहीं चलाता है तो इस देश का कभी उन्नति नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम नरेश जैन, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जरूर से ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्रिपल तलाक एक ऐसा जजमेंट था जिस जजमेंट ने ये सोचकर किया गया था कि मुस्लिम औरतों को जस्टिस मिलेगा, बट असलियत में बीबीसी का रिपोर्ट कह रहा है ये बिल पास करने के बाद उनका जीवन और बदतर हो गया है। हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं ये रिकॉर्डिंग और आपके लिए हिंदी में इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ट्रिपल तलाक, इंडिया मुस्लिम वोमेन इन लिम्बो आफ्टर इंस्टेंट डाइवोर्स रूलिंग। ये जो रूलिंग हुआ उसके बाद वो लोग कंफ्यूजन में चली गई, उनका जिंदगी लिम्बो हो गया, मैंने अभी हैंग कर रहा है, पेड़ से जैसे किसी को उल्टा झुला दिया हो। 2017 में इंडिया सुप्रीम कोर्ट एक बिल पास किया जिसको ट्रिपल तलाक को आउटलॉ कर दिया, मतलब वो क्रिमिनल एक्ट हो गया। कोई भी हस्बैंड अगर ट्रिपल तलाक बोलता है तो वो अपने वाइफ को और डिवोर्स वैसे नहीं दे पाएगा। ये था कोर्ट का रूलिंग। बट असलियत में क्या है, आफरीन रहमान इस कोर्ट केस के बाद बहुत खुश हो गई थी क्योंकि थोड़ा दिन पहले ही उनका हस्बैंड उनको छोड़ दिया था। बट उसके बाद हुआ क्या, उनके लाइफ में खास कुछ चेंज नहीं हुआ। 5 years लेटर, 5 साल के बाद मिसेस रहमान, वन ऑफ द 5 वोमेन पिटिशनर्स इन द केस, जो 5 औरतें ये केसेस लड़ रही हैं कोर्ट में, इज अनश्योर इफ शी स्टिल मैरिड और डिवोर्स। उनको अभी पता नहीं है वो मैरिड है या डिवोर्स है। कारण क्या है, दिस इज ऑल्सो द स्टोरी ऑफ 3 अदर वोमेन पिटिशनर्स इन द केस। 2019 में जब ये लॉ बन गया तब 5 वोमेन ने केस किया था। दे आर स्टिल डिवोर्स्ड, वो अभी भी डिवोर्स्ड ही हैं, as they haven't been taken back by their husband yet. उनके हस्बैंड लोगों ने उनको वापस नहीं लिया। जाकिया सोमान, को फाउंडर ऑफ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, ए राइट्स ग्रुप दैट वाज आल्सो वन ऑफ द पिटिशनर्स इन द केस, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को एक पिटिशनर केस माने इनके साथ ही थी। सेज दैट द अगस्त 2017 जजमेंट, 217 में जो जजमेंट था एंड जो जजमेंट लॉ बना 2019 में, जिन्होंने ये ट्रिपल तलाक बोलने वाले को क्रिमिनल एक्ट बनाया, हैज हैड मिक्स्ड आउटकम फॉर मुस्लिम वोमेन। मिक्स्ड आउटकम्स मतलब ठीक तरह आउटकम नहीं हुआ। आप चाहते थे 2 और 2 4 होए, इधर 2 और 2 1 हो गया। देयर हस्बैंड्स आर हैप्पीली मैरिड एंड हैव चिल्ड्रन, वेयर इज दिस वोमेन कंटिन्यूज टू लिव अलोन। मिसेस सोमान सेज, इनके हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक बोलकर वो रिलेशन से निकल गए, उन्होंने शादी कर ली और उनके अभी बच्चे भी हैं, बट ये लोग अभी अकेले ही रहती हैं। बिफोर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, इंडिया वाज अमॉन्ग ए हैंडफुल ऑफ कंट्रीज दैट अलाउड ट्रिपल तलाक। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के पहले इंडिया एक ऐसा कंट्री था पूरा जगत में जो हैंडफुल ऑफ कंट्रीज ही था जो ट्रिपल तलाक को अलाउ करता था। बट हुआ क्या, सब्सिक्वेंटली द लीड पिटिशनर इन द केस शायरा बानो जो लीड पिटिशनर थी, आपको ध्यान होगा राजीव गांधी के टाइम शायरा बानो का फेमस केस,
was made the vice chairperson of women's rights group in the northern state of Uttarakhand. इनको उत्तराखंड का वाइस चेयरपर्सन किया गया ये बिल को लेकर फाइट करने के लिए, which is governed by the BJP. इसरात जहान, another petitioner, has also joined the BJP. ये दो औरतें बीजेपी को ज्वाइन कर गई. But some of the other petitioners are struggling. Mrs. Rahman has not been able to find a stable job in these years. Mrs. Rahman को अभी तक नौकरी नहीं मिला, अभी तक. Atiya Sabri has won a partial battle for alimony but is constant to stay with her parents. और अतिया साबरी को एक पार्शियल एलिमनी तो मिला बट वो अपने हस्बैंड के साथ रह नहीं पाई. तो कोर्ट कहां पर है? यहां पर. ये बीबीसी की रिपोर्ट के अनुଯାयी ये तो भगवान ही जाने. However, observers say the top court judgment and the law that criminalized the practice seem to have brought about a change at the social level. But फिर भी टॉप कोर्ट सोचता है जो एक सोशल चेंज आया है. This has brought awareness in the community. Awareness लाया है. Is not the law of God, and our volunteers in different states are reporting that cases are now fewer in numbers. ट्रिपल तलाक ये जब इलीगल हो गया बट उनका केस कमता गया, ये वो लोग बोल रहे हैं. बट रियलिटी क्या है? हाउ मुस्लिम वुमेन फॉट एंड वॉन डिवोर्स बैटल, बट एट द सेम टाइम केसेस ऑफ मेन abandoning their wives appears to have gone up. बट हुआ ठीक उल्टा. जब ये लॉ पास हो गया मुस्लिम मैन ज्यादा औरतों को छोड़ना शुरू किए. इसका एक ही सिंपल रीजन है कि ये औरत लोग कोर्ट में जाके फाइट नहीं कर सकेंगी. जो फाइट हिंदू औरत लोग कोर्ट में जाके डिवोर्स के बाद करती हैं या मेन लोग करता है और लाखों खर्चा कर देते हैं. ये एक गवर्नमेंट का ट्रैप है, ये एक लॉयर्स लोग का ट्रैप है. इस ट्रैप को मुस्लिम मेन लोग शायद अच्छी तरह समझ गए और उन्होंने डिवोर्स देना ज्यादा कर दिया. अकॉर्डिंग टू द लॉ एयरिंग हस्बैंड्स आर लायबल टू सर्व अप टू 3 years. इनको 3 साल का प्रिजन भी हो सकता था, माने जेल भी हो सकता था. बट ए लैक ऑफ अवेयरनेस इज कॉजिंग मेनी मुस्लिम मेन टू डिजर्ट देयर वाइफ्स विथ लिटिल अकाउंटेबिलिटी. ये लोग कह रहे हैं मुस्लिम मेन लोग को अवेयरनेस नहीं है. आप अवेयरनेस कहां से कीजिएगा? लॉ को क्या घर घर में घुसाया जा सकता है जिस देश में कुछ भी ठीक तरह इंप्लीमेंट नहीं होता है? Jamila Nishad, who runs Shaheen Women's Resorts and Welfare Association in the southern city of Hyderabad, sent her volunteers to study matrimonial cases in 20 slums of the city after law's introduction. जमीला निशाद जो एक शाहीन वुमेन रिसोर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन रन करती हैं, इन्होंने टेस्ट केस के लिए 20 स्लम में अपने लोग भेजे ये केस को स्टडी करने के लिए. दे फाउंड दैट आउट ऑफ 2106 घर के अंदर जो सर्वे किया, 683 वुमेन जिनको अपना हस्बैंड लोगों ने छोड़ दिया, used to get 2 or 3 cases of desertion earlier. 2019 के पहले 2 या 3 केसेस ही ऐसे मिलते थे जहां पर ये ट्रिपल तलाक होता था. बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ द केस सडनली वेंट अप. ये लॉ बनने के बाद ट्रिपल तलाक और बढ़ गया, सेज मिस निशाद सेज. इसके बाद हम आपको और कुछ नहीं दिखा रहे हैं, आप समझ ही जाइएगा जो एक देश चलाना कितना सख्त काम होता है. ट्रिपल तलाक बोलकर बीजेपी निकल तो जाता है, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि असली में ये लॉ पास होने के बाद मुस्लिम मैन इसका फायदा लूटकर और भी ज्यादा मुस्लिम वुमेन को तलाक दे रहे हैं. धन्यवाद. आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा जरूर से बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, और जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.